उधर भारत के हालात दिन प्रतिदिन बेकार हो चुके हैं। मोदी सरकार किस तरह से बजरंग दल के गुंडों को सपोर्ट कर रही है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे हो रहे हैं। भाई मोहम्मद दीपक यानी दीपक कुमार, जिसने एक 70-80 साल के बूढ़े की जान बचाई बजरंग दल के गुंडों से, जो उनकी दुकान पर आतंकी हमला करने पहुंचे थे। सुअरों का झुंड एक बुजुर्ग को पीटने के लिए, उनसे अभद्रता करने के लिए पहुंचा था, बदतमीजी कर रहा था। लाचार असहाय व्यक्ति को देखकर दीपक के दिल में इंसानियत का दीपक फड़फड़ाया। नफरत के माहौल में, नफरत के अंधेरे में इंसानियत और हिंदुस्तानी होने का परचम उसके दिल में लहराया और वो भिड़ गया बजरंग दल के गुंडों से। अब ये तो ये हो गया, अरे प्रधानमंत्री हमारा बजरंग दल को सपोर्ट करने वाला, हमारे दंगों को सपोर्ट करने वाला हमारा सीएम धामी, वो खुद भाई साहब हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दबा के देता है। तो ऐसे कैसे, ये हिंदू हो के कैसे? फिर हिंदू उस दीपक को कटवा, मुल्ला, न जाने क्या क्या, उनकी बुजुर्ग मां को गालियां सनातनी धर्म के ठेकेदार देने लगे। हुआ उसके बाद ये कि दंगा कराने वाले लोग जो दूसरी जगह से दीपक को मारने आए थे, बजाय दीपक की प्रोटेक्शन की बात करने के, ये रही रिपोर्ट भाजपा शासित उत्तराखंड में बुजुर्ग मुसलमान को बचाने वाले दीपक से मोहम्मद दीपक बने शख्स के खिलाफ ही एफआईआर हो गई है। कहा जा रहा है कि 3 से 4 एफआईआर मोहम्मद दीपक के खिलाफ, दीपक कुमार के खिलाफ हुई है, लेकिन जो दंगाई आतंकी आए थे उनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर अगर हुई है तो वो अननोन पर्संस के ऊपर हुई है। अगर सोचिए दंगा का इल्जाम मुसलमान पर लगता तो एक भी फुटेज न होने के बाद भी 7वें आसमान में जाकर जादू चलाकर सीसीटीवी ब्लर इमेज को अपनी टॉप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके क्लियर करके मुसलमानों के चेहरों के पोस्टर लगाए जाते और एफआईआर दर्ज करवाई जाती। गोदी मीडिया जोर शोर से मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाती और रातों रात वो गिरफ्तार होते या ना होते, उनके घर पर बिल्डोजर चल जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि दंगाई भाजपा से थे, हिंदू नाम थे, बजरंग दल से थे और धामी खुद ही नफरत के बादशाह हैं, तो उनके खिलाफ कैसे एफआईआर हो सकती थी? आज जो इंसानियत को बचाने वाला दीपक है वो रो दिया है। कई सारे उनके क्लिप वायरल हुए हैं, ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि आज मैं खतरे में हूं, मुझे मारने के लिए लोग आ रहे हैं। और जिस समुदाय के लिए, कितने शर्म की बात है मुसलमानों, लानत है हम पर। ठीक, वो कहते हैं कि जिस समुदाय के लिए मैं लड़ा, स्टैंड लिया, वो समुदाय मेरे लिए खड़ा नहीं हो रहा है, वो मुझे बजरंग दल के लोग मारने आ रहे हैं। और ये समुदाय जिसके लिए लड़ा भिड़ा, स्टैंड लिया मैंने इनका, ये चुप है, मेरे लिए खड़े नहीं हुए। अब जो खड़े हो रहे हैं दीपक के साथ, भाई वो कौन है पता है? वो वीडियो बना दे रहे हैं उनके साथ, हाँ, फोन पे वीडियो बना दी, वहां पहुंचकर रील बना दी। ये खड़े होने होता है? याद रखना, ये जो दीपक कुमार नाम का एक इंसान नजर आया है वैम्पायर्स के बीच, हम भी हैं भाई, हम भी वैम्पायर हैं, हम भी राक्षस है भाई। अगर हम उसके लिए खड़े नहीं हो रहे जो हक के लिए खड़ा हुआ, तो हम में और दूसरे गुंडों में फर्क क्या है? हम ईमान वाले, हिम्मत वाले, भाई ये पहला ऐसा बॉडी बिल्डर है कि सिर्फ उसने बॉडी नहीं बनाई, जिगरा बनाया है, समझे? बॉडी तो बहुत लोगों की बनी हुई है, बड़े बड़े मुसलमान पहलवान हैं, इतने बड़े बड़े डोले लेके घूम रहे हैं, मुंह खोलते हैं, हाँ अरे भाई तुम्हारी भी बन जाएगी ऐसी बॉडी, क्या बात है, प्रोटीन खाओ, हाँ करना तो पड़ेगा। 6 घंटे जिम करने के बाद अगर इतना भी जिगरा नहीं है, तुम्हारी आवाज जैसा तुम्हारा जिगरा है तो बेटा तुम रहने दो, बॉडी बनाने का कोई फायदा नहीं। हजरात, अब उन बजरंग दल के गुंडों पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? मोहम्मद जुबैर ने एक्सपोज कर दिया है। ये देखिए, उन गुंडों के ऊपर नाम लेकर एफआईआर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो अमन सवेदिया है ये धामी का करीबी है। और आप अगर देखेंगे जितनी भी कम्युनल वीडियो ये बनाता है जिसमें ये समाज को तोड़ने का काम करता है, कभी ये अक्षय कुमार, कभी ये हमारे दादा, ये देख रहे हैं आप,
इसके बाद शाहिद कपूर, भाई बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ इसकी तस्वीरें हैं। और ये धामी का करीबी है। इसका जो भाई है, चचेरा भाई, वो बीजेपी का नेता है और धामी जी का बहुत करीबी है। धामी जी के साथ उनकी कई सारी तस्वीरें हैं। इस वजह से दिन के उजाले में भी उत्तराखंड की पुलिस इन दंगाइयों को पहचान नहीं पा रही है, लेकिन दीपक को पहचान लिया है और दीपक की जिंदगी अब खराब कर दी जाएगी, क्योंकि हम सब मुर्दा हैं, दीपक के साथ कोई खड़ा नहीं होगा।